वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। फीमेल सुपरवाइजर के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत सारे एस्पिरेंट का कहना था कि वास्ट सिलेबस है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, किस तरह से कंप्लीट किया जाए सिलेबस को, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी एस्पिरेंट फीमेल सुपरवाइजर के एस्पिरेंट हैं उनको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्टिमेटेड एग्ज़ाम डेट। हम जब भी एस्टिमेटेड एग्ज़ाम डेट लाते हैं अप्रॉक्सीमेट उसी डेट को एग्ज़ाम होता है, ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। एस्टिमेटेड एग्ज़ाम डेट हम बताने वाले हैं कि किस डेट को एग्ज़ाम हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, किस तरह से इतना बड़ा सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बनता है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी रखनी है, स्टडी मटेरियल जो है कैसा होना चाहिए, सोर्सेज क्या क्या रखनी है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जो भी इसमें हमारे साथ नए जुड़े उनको हम बता दें, हमारा कोर्स जो है फीमेल सुपरवाइज़र के लिए ऑलरेडी चल रहा है। अब बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर 10,000 20,000 5,000 कोई भी यहाँ पर फ़ी नहीं, जस्ट 150 रुपीज़ मिनिमम प्राइस पे आपको फीमेल सुपरवाइजर का कंप्लीट कोर्स, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, प्रॉपर गाइडेंस, मोटिवेशन, स्ट्रेटजी, शेड्यूल, सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें सारा मटेरियल भी आपको शेयर किया जाए, एमसीक्यू शेयर किए जाएंगे और स्टडी रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम कैलेंडर। एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आ सकता है और किस तरह का एग्ज़ाम कैलेंडर होगा, जिसमें डिफरेंट एग्ज़ाम है उनके क्या क्या एग्ज़ाम डेट्स हो सकती हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ जो है हमारी तरफ से जो है एक एक्सपेक्टेड जो एक कैलेंडर की शेप में आपको यहाँ पर बनाया गया है। ये हमने जो प्रीवियस ईयर जो एक्सपीरियंस है जिस तरह से होता आ रहा है, हमारा जो भी एक्सपेक्टेड कैलेंडर हम रिलीज़ करते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो है उसके लगभग एक हफ्ते के आगे पीछे हो जाता है, बाकी प्रॉपरली जो है इन्हीं दिनों में एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख लें, अगर इलेक्शन के बाद ही लेकर चलते हैं, मान के चलते हैं, क्योंकि सबसे प्रिपरेशन के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, ये चीज़ समझना, माइंड में बिठाना कि एग्ज़ाम फलाने डेट को होने वाला है, तो ही हम प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर आपको ये चीज़ माइंड में सेट नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कब होगा, तो प्रिपरेशन नहीं हो पाती। ये सबसे पहली चीज़ मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ। एस्टिमेटेड एग्ज़ाम डेट, इलेक्शन का रिजल्ट जो है 4 जून को होगा। अगर हम उसके बाद ही लेकर चले, क्योंकि मई के महीने में ऑलरेडी कैलेंडर रिलीज़ हो गया, मई के एग्ज़ाम महीने में जो एग्ज़ाम होने हैं, अब जो भी होने हैं जून से आगे होने हैं, जून या जून के आगे होने हैं। तो अगर हम इलेक्शन के बाद ही बात करें तो 4 जून को अगर इलेक्शन का कंक्लूड हो जाता है सिस्टम सारा, उसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम कैलेंडर कुछ दिनों की अगर में आता है, या एग्ज़ाम कैलेंडर पहले भी आ सकता है, एग्ज़ाम जो है वो जून के महीने में हो सकते हैं। जैसे कि 16 जून को अगर एग्ज़ाम पटवारी का होता है तो 16 लगभग एक महीने पहले 16 मई या 15-16 मई तक आपका एग्ज़ाम कैलेंडर पॉसिबिलिटी है कि आ जाएगा, लेकिन डेट जो होंगी वो हो सकता है वो जून के बाद ही हो। पटवारी का जैसे कि उर्दू का एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बस पटवारी एस्पिरेंट के लिए। 16 जून के, अब मैं संडे की बात करूँ, 16 को संडे, 23 को, 30 को, 7 को, तो मोस्ट प्रॉबेबली जो यहाँ पर जून के महीने के जो संडे होंगे इनमें एग्ज़ाम होने के चांसेस पूरे बनते हैं। और चांसेस ये लगता है कि पटवारी के एग्ज़ाम इसमें पहले हो सकता है। फॉरेस्टर का क्योंकि पहले फिजिकल होना है तो इसीलिए चांसेस हैं कि फ़िज़िकल जो है इसके नेक्स्ट वीक में फ़िजिकल फॉरेस्टर का हो सकता है। जूनियर असिस्टेंट का जो कि टाइपिंग टेस्ट 15 से स्टार्ट है, तो मोस्ट प्रॉबेबली जून के महीने में इसका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आज की स्पेशल हम करने वाले हैं वो है बात हमारी फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की। फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की मोस्ट एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड डेट अगर हम मान के चलें वो 7 जुलाई हो सकती है। जुलाई के हम 7 नहीं, थोड़ा सा हम 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में अगर आप लेकर चलो, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। और जहाँ तक बात, ये आपने माइंड में सेट कर लो अब क्या, कि ये डेट सेट कर लो कि 7 जुलाई को फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होना है। और अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आपके सामने कुछ इस तरह का सिलेबस है जिसमें 60 मार्क्स की स्पेशलाइजेशन है, यानी 50% सिलेबस जो है वो स्पेशलाइजेशन में चला जाता है। बाकी बच्चे जो 60 मार्क्स है उसमें 20 जीके, कंप्यूटर 10, इंग्लिश 10, रीजनिंग 10 और जनरल साइंस 10 मार्क्स आपके यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर जो एडिशनल सिलेबस है, मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है सिलेबस का वो जेके एसएसबी का जनरल सिलेबस है, जो आप एस्पिरेंट ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन जो इसमें नया सिलेबस ऐड हुआ है वो है स्पेशलाइजेशन का।
और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने स्पेशलाइजेशन की कंप्लीट वीडियो, अगर हम पूरे जम्मू और कश्मीर में बात करें, जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स किसी ने अपलोड किए हैं, वो हमारा JKSB स्टडी फास्ट ही है, जिसने कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो है स्पेशलाइजेशन के अपलोड कर दिए हैं। और इसके कंप्लीट एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको मैं कंटेक्ट बता दूंगा कहाँ मिलेंगे। और इसके बाद जो बाकी का सिलेबस ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड किया भी है, ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए, इतना बड़ा सिलेबस कवर करने के लिए क्या ज़रूरी है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर पिछले लगभग 15 दिन पहले मैंने एक आपको इस तरह का टाइम टेबल बताया था। जो भी एस्पिरेंट इस पर अमल कर रहे होंगे तो उनका अभी के टाइम पे रीजनिंग और इंग्लिश का शेड्यूल चल रहा होगा। अगर आपने नहीं किया, अगर अपने इस टाइम टेबल को माना होता 15 दिन पहले, तो स्पेशलाइजेशन का आप एटलीस्ट जो है 10 दिन का आपको टाइम बताया था, तो एटलीस्ट 2 यूनिटें आपने अच्छे से कंप्लीट कर ली होती। और जीके के भी काफ़ी जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके जो सब सब्जेक्ट्स हैं, उसको आपने कवर किया होता। अगर अभी तक भी आपने इस शेड्यूल पे अमल नहीं किया तो मैं यहाँ पर वही शेड्यूल बता रहा हूँ। इसको आपने डेट्स जो अपने हिसाब से रिवाइज़ करनी है। आपने इसी तरह का शेड्यूल बनाना है, तभी जाके प्रिपरेशन हो जाएगी। सबसे पहले आपको 7 आज से लेकर 7 जुलाई तक कितने दिन बचते हैं वो आपने एक जगह लिखने हैं। अब उस दिन को आपने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले पार्ट में आपने इस तरह का एक शेड्यूल बनाना है। जैसे सपोज़, तो इस हिसाब से हमारे पास लगभग अगर हम देख के चलें तो 3 महीने हमारे पास बचते हैं। 3 महीने बचते हैं। 3 महीने यानी 90 डेज़ हमारे पास बचते हैं। तो हमने अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 30 डेज़ का एक पार्ट बनेगा। तो ये हमने जो टाइम टेबल आपको बताया आपके सामने है, ये लगभग 30 या 35 डेज़ का है। तो इस तरह का आप पहले एक टाइम टेबल बनाओगे जिसमें सभी के सभी सब्जेक्ट को आपने एक बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कंप्लीट करना है। ये नहीं है कि छोड़ना है। जैसे स्पेशलाइजेशन है, इसको 2 स्पेशलाइजेशन को जो आपने पढ़ना है तो इसको कंप्लीट करना है आप, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट जो आपके नेक्स्ट मंथ की स्ट्रेटजी हुई एक और मंथ की, उसमें आपने रिवीजन और एडिशन करना है। फिर जो 3rd मंथ की होगी उसमें और फर्दर रिवीजन और एडिशन करना है। तो इस तरह से डबल रिवीजन और एडिशन से ही काम चलेगा। मैं थोड़ा तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्टूडियो नहीं होता है। जनरली हम आपकी हेल्प के लिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ लेंटर पे या कहीं पर बैठ के ट्रैफिक का शोर रहता है, इसलिए स्पीड में बोलता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से 2 बार वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़ है कि आंखें खोलो, दिमाग खोलो और ये चीज़ समझो कि प्रिपरेशन करनी है तो अच्छे से करनी है, नहीं करनी है तो बिल्कुल बैठ जाओ चुप करके। अगर प्रिपरेशन करनी है तो 90 डेज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करके एक महीने के इस तरह का टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें जैसे मॉर्निंग में स्पेशलाइजेशन, आफ्टरनून इवनिंग में जनरल नॉलेज, रात को दोनों के सब्जेक्ट के MCQ। तो इस तरह से आपने प्रॉपर, जैसे मैंने 10 दिन का ये बनाया था पहले, अभी अब इसी तरह का टाइम टेबल बिल्कुल एग्जैक्ट, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एग्जैक्ट टाइम टेबल बनाकर आपने 3 महीने का एक महीने करके टाइम टेबल बनाकर आपने प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ कि जितना मर्जी आपका वास्ट सिलेबस हो कवर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर इस तरह का टाइम टेबल नहीं बना, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, 60% से सिलेबस आप कवर, उससे ज़्यादा कवर नहीं कर पाओगे सिलेबस। तो इस तरह का टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरत है आज की। तो ऑल द बेस्ट, इस तरह का सिलेबस बनाए। हमारी तरफ भरपूर कोशिश है कि आपको प्रॉपर जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हो तो आपको जस्ट 99 रुपीज़ पे करने, आपको नोट्स जितने भी सब्जेक्ट के हैं सारे के सारे नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। साथ में MCQs भी आपको ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के MCQs भी साथ में, आपको नोट्स के साथ साथ MCQs भी PDF की फॉर्म्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उससे आप प्रिपरेशन करो। लेकिन स्ट्रेटजी जो है आप ज़रूर बनाएं। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करोगे व्हाट्सअप, तो उसमें आपको प्रॉपर जो है वीकली बेसिस पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।